एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। तो हमारे चैनल पर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वीडियोस डल चुके हैं और पॉलिटी के सारे चैप्टर्स के वीडियोस डल चुके हैं। अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ जाके उन्हें भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हु वर द नोमैड्स, हम नोमैडिक एम्पायर पढ़ते हैं। नोमैड्स कौन होते हैं? सबसे पहले नोमैडिक एम्पायर में नोमैड्स वो होते हैं जो घुमंतु लोग होते हैं। अब घुमंतु लोग कौन होते हैं? घुमंतु लोग वो लोग होते हैं जो एक जगह पर ठहरते नहीं। वो एक जगह रहते हैं, फिर वहां से उनका मतलब खत्म हो जाता है, वो दूसरी जगह चले जाते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे ऐसे करके वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। एम्पायर्स बिल्ड बाय द पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, मतलब वो हमेशा इधर उधर जाते रहते हैं। अब ये बात सोचने की है, जो नोमैड्स है ये लोग घूमते रहते हैं, तो इन्होंने एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया? एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया? क्योंकि वो तो एक जगह रहते ही नहीं है। और एम्पायर क्या रहता है? वो तो एक जगह रहना पड़ता है। राजा एक शासन चलाता है एक एम्पायर में। लेकिन एक मंगोल ट्राइब के लोग थे। मंगोल एक ट्राइब है, जैसे जाति वगैरह होती है ना, वैसे ही एक मंगोल एक ट्राइब है। ये लोग घुमंतु लोग थे, ठीक है, घुमंतु लोग थे, ये नोमैड्स थे। इन्होंने, मंगोलों ने ये पॉसिबल कर दिया, प्रूव कर दिया सबको कि भाई हम भी शासन कर सकते हैं, हम भी एम्पायर चला सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने ये चीज़ पॉसिबल कर दी। अब मंगोल्स कौन थे इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेपेज ऑफ सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पर स्टेपेज घास के मैदान होते हैं, ठीक है, स्टेपेज घास के मैदान होते हैं। वहाँ पे ये लोग अपने जानवरों को लेके रहते हैं। फिर जहाँ की घास खत्म हो जाती है ये दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे घास होती है, ठीक है। तो ये स्टेपेज घास के मैदानों में रहते हैं, जो आज के टाइम पे मंगोलिया जो जगह है वर्ल्ड में वहां पर थी, ठीक है। Their society was primarily based on pastoralism। तो ये किस पे बेस्ड रहते थे? ये हॉर्सेस पालते थे, शीप पालते थे, मतलब बहुत सारे जानवरों को पालने का काम करते थे। और हंटिंग करते थे, मतलब जानवरों को मार के उनको खाते भी थे। और गैदरिंग, मतलब पेड़ों से क्या करते थे, बहुत सारा सामान इकट्ठा भी किया करते थे। लिव्ड इन टेंट्स, ये टेंट्स में रहा करते थे। इनका टेंट्स हुआ करता था जिसको गर्स कहा जाता था। इनके टेंट्स को गर्स कहा जाता था, GERS, ओके। एंड ये लोग इसलिए माइग्रेट करते थे, मतलब इधर से उधर ये लोग इसलिए जाते थे क्योंकि अपने जानवरों को इनको चारा खिलाना होता था। अब जानवरों को यहाँ घास खत्म हो गई है, ठीक है, तो वो दूसरी जगह चले जाते थे जहाँ पे घास होती थी, ठीक है। आई होप आपको नोमैड्स के बारे में, मंगोलों के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। नेक्स्ट, हमें इनके बारे में पता कैसे चला? जो मंगोल लोग हैं इनके बारे में हमें पता ही कैसे चला? सबसे पहली चीज है क्रोनिकल्स एंड ट्रैवलॉग्स, ठीक है। क्रॉनिकल्स एंड ट्रैवलॉग से हमें इन्हें पता चला। मतलब बहुत सारे लोग जैसे घूमने आते हैं ना दूसरे शहरों में, तो वहाँ पे नई नई चीज़ें देखते हैं, तो उसके बारे में वो अपनी किताबों में लिखा करते थे। तो ऐसे ही मंगोलों के एरिया में बहुत सारे लोग घूमने आए, क्रिश्चियन मिशनरीज आए, हिस्टोरियंस आए, बहुत सारे लोग आए। तो उन्होंने मंगोलोस के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी और अपनी किताबों में लिखी है, उनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। देन लिटरेचर, एक बुक लिखी गई है, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स। मंगोलों के बारे में सीक्रेट हिस्ट्री, ये एक बुक का नाम है, ये लिखी गई है, इससे हमें मंगोलोस के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल लैंग्वेजेस, अब अलग अलग देश से लोग आ रहे हैं, ये सारे जो लोग हैं अलग अलग देश से आ रहे हैं, तो इनकी लैंग्वेज अलग होती है। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने मिली है मंगोलों के बारे में, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस में हमें अलग अलग चीज़ें, और सबकी सोच भी अलग होती है। अब आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान भी उसी नज़रिए से देखे। आपकी सोच कुछ और हो सकती है, दूसरे इंसान की सोच कुछ और हो सकती है ना, दोनों की सोच में डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे ही द वर्ड ऑफ पर्सन मीन्स सबकी सोच अलग अलग है, तो इससे हमें बहुत सारी सोचों के हिसाब से पता चल जाता है कि कोई इंसान मंगोलों के बारे में कैसा सोचता है, कोई कैसा सोचता है। तो इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है मंगोलों के बारे में कि हाँ भाई इन्होंने ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ लिखी है, मंगोल ऐसे रहते थे, मंगोल ऐसे रहते थे। तो ये सब कुछ हमें पता चलता है, ठीक है। अब द राइज ऑफ गेंगिस खान, अब गेंगिस खान कौन था? इन मंगोलों का लीडर था,
ठीक है। अब ये कैसे लीडर बना ये हम देखेंगे। ये सबसे पहले 1162 में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम था तब तेमुजिन। इनका नाम था तेमुजिन, ठीक है। यही जो गेंगिस खान है इनका नाम था तेमुजिन, ठीक है, याद रखना। उसके बाद इनके फादर थे येसुगी। येसुगी ये कौन थे? ये ट्राइबल चीफ थे, मतलब इनकी जो ट्राइब थी ना पूरी मंगोलों की, मंगोलों के हेड जो होते हैं चीफ, वो कौन थे? ये थे। और किसी ने इनका मर्डर कर दिया, ठीक है। तब तेमुजिन छोटे थे, छोटे थे तो इनका चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्टी में बीता, क्योंकि इनके फादर को किसी ने मर्डर कर दिया था और इनको स्लेव बना के रखा जाता था। मतलब ये जो तेमुजिन है इनको बहुत ना, मतलब एकदम नौकरों की तरह ट्रीट करते थे लोग, है ना। एकदम डिफिकल्ट इनका चाइल्डहुड भी था। उसके बाद अब इनके फादर क्या थे? एकदम चीफ थे। चीफ थे तो इनके अंदर मिलिट्री स्किल बहुत अच्छी थी, इनके अंदर स्ट्रेटेजिक अलायंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी चीज थी। तो इन्होंने क्या करा, मंगोल ट्राइब को सबको एक साथ इकट्ठा किया, है ना। और फिर कौन बने? ये चीफ बने। ये जो हमारे तेमुजिन थे ये कौन बने? फिर से मंगोलों के चीफ बने, जैसे इनके फादर थे, ठीक है। ये मंगोलों के चीफ बने और इनको सब बुलाने लगे गेंगिस खान। गेंगिस खान का मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर, मतलब पूरे यूनिवर्स का रूलर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद द मंगोल वॉर मशीन। अब ये लोग वॉर में कैसे अपनी आर्मी वगैरह रखते थे गेंगिस खान, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये डेसिमल सिस्टम में अपनी आर्मी रखते थे, मतलब 10 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, 100 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, फिर 1000 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, 10,000 लोगों का एक ग्रुप बना दिया। ऐसे अपने ना सोल्जर्स को ये बांट बांट के रखते थे, ठीक है। ब्रेकिंग ट्राइबल लॉयलिटीज। अब ये क्या करते थे? अलग अलग ट्राइब्स के लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाते थे, मतलब कोई किसी ट्राइब से आया, कोई किसी ट्राइब से आया, कोई किसी ट्राइब से आया, ऐसे बांट के रखते थे। क्यों? क्योंकि एक ट्राइब के लोग होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, राजा से चिढ़ने लगेंगे और राजा को मार भी सकते हैं, जैसे इनको इनके फादर को मार दिया गया था। इनके फादर के साथ क्या कौन थे? एक ही ट्राइब के लोग रहते थे, सिर्फ मंगोल लोग रहते थे, तो उन लोगों ने जो चिढ़ता होगा इनको मार डाला, ठीक है, सबने मिलके। इसीलिए ये क्या करते थे गेंगिस खान, इन्होंने अपने अलग अलग ट्राइब्स के लोगों को एक साथ ये रखते थे, ठीक है। उसके बाद स्किल्ड कैवलरी। तो ये अपने जो इनकी सेना थी उनको बहुत अच्छे से क्या करते थे, एक्सपर्ट, इनको एक्सपर्ट बना के रखते थे, इनको अच्छी अच्छी स्किल्स सिखाते थे। हॉर्स के ऊपर कैसे बैठा जाता है ये सब कुछ ये सिखाते थे अपने जो आर्मी है, इनको आर्मी के लोगों को सब कुछ सिखाते थे कि हॉर्स कैसे चलाया जाता है, तीरंदाजी कैसे की जाती है, ये सब कुछ ये अपनी आर्मी को सिखाते थे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो अब ये क्या करते थे, अपना टेरर बना के रखते थे सभी के बीच में। क्या बना के रखते थे? अपना टेरर बना के रखते थे, मतलब खौफ बना के रखते थे। जैसे दूसरा राजा है, ठीक है, वो इनसे लड़ाई करने ही नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि ये खौफ बना के रखते थे, मेरे पास तो इतनी बड़ी सेना है, मेरे पास जो भी आएगा लड़ाई करने में उसको खत्म कर दूंगा, ऐसा वैसा, ये सब कुछ बोलते थे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बोल के भाई खौफ बना के रखते थे। दूसरा राजा सोचता था भाई अगर इनसे लड़ाई करने गए तो ये हमें खत्म कर देंगे, इसलिए ये ना कोई आता ही नहीं था इनके पास लड़ाई करने, ठीक है। उसके बाद ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे? इतना बड़ा इनका एम्पायर था, इतना बड़ा इनका एम्पायर था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चलाना होगा। तो उसको चलाने के लिए ये क्या करते थे? अब ये अकेले बैठ के तो इतना बड़ा एम्पायर चला नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने अपने एम्पायर को 4 भागों में बांट रखा था। यह एम्पायर है मान लो इनका, इन्होंने 4 भागों में बांट रखा था। 4 ही भागों में क्यों? क्योंकि इनके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, इसलिए इन्होंने 4 भागों में बांट दिया था। और इन चारों पार्ट को उलूस कहा जाता था, उलूस कहा जाता था, ठीक है। याद रखना उलूस के नाम से ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उलूस क्या होता है? तो आपको बताना पड़ेगा कि उन्होंने एम्पायर को 4 भागों में अपने 4 बेटों के लिए बांट रखा था, उसी को उलूस कहा जाता था, ठीक है। अब याम नाम का एक कुरियर सिस्टम था, क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, याम। आपको कुरियर सिस्टम नहीं देगा, उसमें लिखेगा कि याम क्या था, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कुरियर सिस्टम होता है, ये कुरियर सिस्टम मतलब एक एम्पायर अच्छे से कैसे चल सकता है, जब वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या अच्छा हो। अच्छा, एक इंसान को अगर एक संदेश दे के इधर से बहुत दूर भेजा जाए तो उसको जाने में बहुत टाइम भी लगेगा, ठीक है। टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? टाइम भी लगेगा उसको जाने में, वो थकेगा भी, वो पैसा भी ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या सिस्टम कर रखा था गेंगिस खान ने? इन्होंने कर रखा था ये एक यहाँ पे मतलब सैनिक बिठाते थे, वो जाके ना घोड़े को देता था,
हॉर्स को क्या करता था, हॉर्स को दे देता था और वो घोड़ा लेके जाता था। फिर यहाँ पे दूसरा घोड़ा होता था, वो दूसरे घोड़े को, जब तक ये थकता था तब तक दूसरा घोड़े की जगह आ जाती थी, ये दूसरे घोड़े को संदेश दे देता था। फिर दूसरा घोड़ा जाता था आगे, फिर वो तीसरे घोड़े को दे देता था। ऐसे इनकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत रैपिड हो जाती थी, मतलब बहुत जल्दी। अब एक इंसान है, एक घोड़े को अगर इतनी दूर ले जाने को कहा जाए तो वो थक थक के बैठेगा, अभी बैठ बैठ के आराम से जाएगा, है ना। तो उससे क्या हो जाती है, कम्युनिकेशन बहुत डीले हो जाती है। इसीलिए इन्होंने क्या सिस्टम कर रखा था, थोड़े थोड़ी दूरी पे अलग अलग इंसानों को बिठा रखा था घोड़ों के साथ, ठीक है। इससे क्या होता था, इनकी बहुत कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से बहुत जल्दी हो जाती थी, ठीक है। इससे इनका काम बहुत आसान हो जाता था। तो इतने बड़े एम्पायर को ये इतने अच्छे से इसीलिए चला पाते थे क्योंकि इन्होंने ये दो सिस्टम अपना रखे थे। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।